जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ राइबोसोम्स। और क्वेश्चन है जी, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज कैन बी फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। तो बेटे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर है, लिहाजा ये तो आंसर नहीं होगा। सेम फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको यूकैरियोटिक के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दोनों तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी नहीं होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में है। राइबोसोम्स ऐसे हैं बेटे जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल प्लस यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो लिहाजा आंसर हमारे पास जो होगा दैट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट है इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम द अमाउंट ऑफ आरएनए इज। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर जो आरएनए की अमाउंट होती है दैट इज बच्चों 60%। ठीक है, बहुत सिंपल सा। यूकैरियोटिक के अंदर इसकी जो अमाउंट होती है वो 40% होती है, तो ये आपने याद रखना है इसको, बहुत सिंपल सी वैल्यू है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइन्स असिस्ट द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो कौन सा आइन जो है जो कि राइबोसोमल सब यूनिट की अटैचमेंट करवाता है। इस सवाल को यूं भी पूछ सकते हैं, कौन सा आइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म सॉल्ट ब्रिजेस बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। या ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द राइबोसोम फंक्शनल। तो बेटे, ना तो ये सोडियम आयन है, ना ये पोटाशियम आयन है, ना ही कैल्शियम है। आंसर है इसका मैग्नीशियम आयन। तो चार्ली बच्चों हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू। किसके साथ बाइंड करता है। ऑप्शंस हैं जी, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट फर्स्ट, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट फर्स्ट। तो हमारे पास ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ पहले अटैच करता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग लगाएंगे बीटा। लार्जर जो है वो फिर बाद में आता है। ठीक है, इसमें खैर आपको जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़रूर मिलती हैं, लेकिन आपने अपने लेवल के ऊपर स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट को ही याद रखना है।